सुप्रभात कक्षा 5। कैसे हैं बच्चों? आशा करती हूँ सब बच्चे स्वस्थ हैं, घर पर हैं, अपने स्वास्थ्य का बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे हैं और साथ ही साथ बच्चों अपनी पढ़ाई को भी समय पे कर रहे हैं, गृह कार्य समय पे कर रहे हैं। तो बच्चों आज देखेंगे हम विषय हिंदी पाठ 10 नारी शक्ति का प्रतीक भगिनी निवेदिता। तो नारी शक्ति, जैसा कि आप लोग जानते हो बच्चों, हमारे देश में नारी को शक्ति का दर्जा दिया गया है। उसे शक्ति मान के, जैसे हम देखते हैं कि नवरात्रों में हम माता की पूजा करते हैं तो शक्ति के रूप में करते हैं, तो नारी को भी शक्ति का प्रतीक माना गया है। हमारे देश में एक पूजनीय स्थान दिया गया है। तो आज का हमारा पाठ भी आधारित है ऐसी ही एक नारी पे, भगिनी निवेदिता। भगिनी का मतलब, भगिनी जो है संस्कृत शब्द है जिसका मतलब होता है बहन। तो देखते हैं, शुरू करते हैं बच्चों। पेज नंबर 107 निकालेंगे सब। प्रस्तुत पाठ भगिनी निवेदिता के बारे में है। भगिनी निवेदिता मूल रूप से आयरलैंड की महिला थी जो स्वामी विवेकानंद के विचारों से प्रभावित होकर भारत आई थी। उनका पूरा नाम मार्गरेट एलिजाबेथ नोबेल था। इनके पिता का नाम सैमुअल रिचमंड नोबेल तथा माता का नाम मैरी इसाबेला था। बचपन में ही इनके माता पिता का देहांत हो जाने के कारण इनके नाना हैमिल्टन ने इनका लालन पालन किया था। मार्गरेट को पढ़ाना अच्छा लगता था। वे खुद के द्वारा विकसित पद्धति से पढ़ाती थी। स्वामी विवेकानंद जब शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन को संबोधित कर वापस लौट रहे थे, तब इंग्लैंड में मार्गरेट की पहली बार उनसे मुलाकात हुई। स्वामी जी के विचारों से प्रभावित होकर मार्गरेट भारत आई और वेलूर मठ में रहने लगी। स्वामी विवेकानंद ने मार्गरेट को नया नाम निवेदिता दिया। यहाँ रहकर निवेदिता ने स्वामी जी के विचारों को लोगों तक पहुँचाने के साथ साथ शिक्षा और समाज सेवा के कार्य किए। उन्होंने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन का समर्थन किया और कई पत्र पत्रिकाओं में लेख भी लिखे। 44 वर्ष की आयु में ही उनका निधन हो गया। तो बच्चों, ये जो मार्गरेट थी ये कहाँ से थी? आयरलैंड से थी। ये स्वामी विवेकानंद के विचारों से बहुत प्रभावित हुई और स्वामी जी के आह्वान पर वो फिर भारत आई। भारत में उन्होंने शिक्षा का प्रसार किया, स्त्रियों की शिक्षा पे ध्यान दिया, उनको पढ़ाया, कई पत्र पत्रिकाओं में लेख भी लिखे और जो स्वतंत्रता की जो लड़ाई थी, आज़ादी की जो लड़ाई थी, उसमें भी सहयोग दिया। तो देखते हैं भगिनी निवेदिता का जीवन के बारे में कुछ कि इनका जीवन कैसा था। अपने देश की बहुत कुछ कर गुजरने वाली महिलाओं से हमारा इतिहास भरा पड़ा है कि हम हमारे इतिहास में देखेंगे तो बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जिनका नाम है कि आज भी इतिहास के स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है और आज भी हम उन्हें सम्मान के साथ याद करते हैं। परंतु एक विदेशी महिला ने भारत के लिए जो कार्य किया वह अनूठा है। लेकिन मार्गरेट जो थी वो क्या थी? विदेशी महिला थी। वो भारत से नहीं थी, वो बाहर के देश से आई थी। भारतीय संस्कृति से, भारत के विचारों से प्रभावित होकर हमारे देश में आई थी। भगिनी निवेदिता स्वामी विवेकानंद से प्रभावित होकर उनके आह्वान पर भारत की महिलाओं को शिक्षित करने के लिए भारत आई थी। कि भगिनी निवेदिता को स्वामी विवेकानंद ने बुलाया था कि वो भारत देश में आकर यहाँ की स्त्रियों को शिक्षा दे। उनका जन्म आयरलैंड में हुआ, परंतु उन्होंने भारत भूमि में अपनी मातृभूमि के दर्शन किए और भारत की बेटी बनकर स्वतंत्रता आंदोलन में क्रांतिकारी भूमिका निभाई। देखिए बच्चों, ये जो मार्गरेट थी वो क्या थी? विदेशी थी, विदेश से आई थी, लेकिन उन्होंने जब भारत में आई, भारत की संस्कृति से प्रभावित हुई और फिर उन्होंने अपना जो जीवन है वो भारत को ही समर्पित कर दिया। उनका पूरा नाम मार्गरेट एलिजाबेथ नोबेल था। उनके पिता का नाम सैमुअल रिचमंड नोबेल व माँ का नाम मैरी इसाबेला था। बचपन में ही इनके माता पिता का देहांत हो गया था। इनका लालन पालन नाना हैमिल्टन द्वारा किया गया था। तो इनके माता पिता का स्वर्गवास
बचपन में ही हो गया था, फिर इनका लालन पालन किसने किया? इनके नाना ने किया। हैमिल्टन आयरलैंड के स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख सूत्रधारों में से एक थे। मार्गरेट की शिक्षा लंदन चर्च के आवासीय विद्यालय में हुई। तो मार्गरेट की शिक्षा कहाँ पूरी हुई? तो लंदन का जो चर्च था उसके किसी एक आवासीय विद्यालय में ही हुई थी। मार्गरेट को शिक्षण का कार्य अच्छा लगता था, अतः वह 17 वर्ष की उम्र में ही एक विद्यालय में पढ़ाने लगी। वह स्वयं द्वारा विकसित पद्धति से शिक्षा दिया करती थी। धर्म में रुचि होने के कारण चर्च की गतिविधियों में भाग लेती थी तथा अधिकांश समय अध्ययन, मनन एवं सत्य की खोज में ही लगाती थी। तो प्यारे बच्चों, निवेदिता को धर्म में बहुत रुचि थी, तो उनका अधिकतर समय क्या करती थी? वो धार्मिक कार्यों में, चर्च में जो भी धार्मिक गतिविधियां होती थी वहाँ पे अपना समय देती थी और ज़्यादातर समय मनन में, अध्ययन में और सत्य की खोज में लगाती थी। मनन मतलब कि जो भी अध्ययन किया है उसको मनन करना या चिंतन करना। तभी एक घटना घटी जो उनके जीवन को एक नया मोड़ देने वाली थी। एक सन्यासी का लंदन में आगमन हुआ, नाम था स्वामी विवेकानंद। स्वामी जी शिकागो के विश्व धर्म सम्मेलन में ख्याति अर्जित कर अपने कुछ मित्रों के आग्रह पर इंग्लैंड आए। मार्गरेट की स्वामी जी से प्रथम भेंट यही हुई। तो शिकागो की जो विश्व धर्म परिषद हुई थी उसमें स्वामी जी को बुलाया गया था और वहाँ पे उन्होंने जो बातें कही उससे उनकी बहुत ज़्यादा ख्याति हुई थी, उनका बहुत नाम हुआ था। और इसी ख्याति से प्रभावित होकर उनके कुछ मित्रों ने उन्हें इंग्लैंड बुलाया और यहीं पे मार्गरेट की स्वामी विवेकानंद से मुलाकात हुई। भगिनी निवेदिता से विवेकानंद के उपदेशों को जन जन तक पहुंचाने का कार्य करने के साथ साथ कलकत्ता में लड़कियों का एक स्कूल भी आरंभ किया। तो भगिनी निवेदिता ने क्या किया? कलकत्ता में एक स्कूल भी शुरू किया। वहाँ छोटी लड़कियों को पढ़ाने लिखाने के साथ साथ मिट्टी का काम, चित्रकारी का काम आदि भी सिखाया। जब कलकत्ता में महामारी फैली तो निवेदिता ने टोली बनाकर दिन रात भूख प्यास की चिंता किए बिना रोगियों की चिकित्सा, सेवा, सफाई आदि का कार्य कर पीड़ितों की मदद की। तो यहाँ पे निवेदिता ने खुद को परोपकार के कार्य में लगा दिया था कि जब महामारी फैली तो उन्होंने अपने कुछ सहयोगियों को साथ में लिया, टोली बनाकर रोगियों की सेवा के लिए चली गई और वहाँ पे साफ सफाई का ध्यान रखते थे, रोगियों की दवाई का, इलाज का ध्यान रखती थी। निवेदिता ने जब अंग्रेजों का भारतीयों के साथ बर्बरतापूर्ण व्यवहार देखा तो वह पूर्ण ताकत के साथ भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई का समर्थन करने लगी। तो उस समय पे क्या था? हमारा देश गुलाम था, अंग्रेजों ने हमारे देश को बच्चों गुलाम बना रखा था। तो उस समय पे अंग्रेजों का जो बर्ताव था वो बहुत बुरा था, भारतीयों के साथ में बहुत अत्याचार करते थे। तो इस समय पे निवेदिता ने जब अंग्रेजों का भारतीयों के प्रति ऐसा बर्ताव देखा तो वो अंग्रेजों के खिलाफ स्वतंत्रता की लड़ाई में खड़ी हो गई और उन्होंने पूरी ताकत लगा दी। उन्होंने बंगाल विभाजन का विरोध किया। उन्होंने जगदीश चंद्र बोस की उपलब्धियां विश्व पटल पर रखी। मतलब जब जगदीश चंद्र बोस की जो भी उपलब्धियां थी वो उन्होंने दुनिया के सामने रखी। और महर्षि अरविंद के जेल जाने के बाद उन्होंने कर्मयोगी पत्र के संपादकीय लिखने का कार्य भी करने लगी। उन्हें भारतीय स्त्रियां अधिक प्रभावित करती थी। उनमें लज्जा, विनम्रता, स्वाभिमान, सेवा भाव, निष्ठावान, ममत्व आदि की प्रतिमूर्ति दिखाई देती थी। तो उन्हें भारतीय स्त्रियां जो थी, उनकी संस्कृति जो थी वो बहुत ज़्यादा प्रभावित करती थी। उनका ये मानना था कि भारतीय स्त्रियों में विनम्रता, लज्जा, निष्ठा, सेवा भाव ये सब अधिक है और यही चीज़ें उन्हें प्रभावित करती थी। वह समय समय पर महिलाओं को लक्ष्मीबाई, अहिल्याबाई के वीरतापूर्ण कार्यों को भी याद दिलाती थी। उनकी दृष्टि जाति, प्रांत व भाषा आदि से ऊपर थी। तो वो समय समय पर स्त्रियों को शिक्षा के साथ साथ महान जो हमारी वीरांगनाएं हो गई है, जैसे कि
महारानी लक्ष्मीबाई या अहल्याबाई, जो भी स्त्रियों के महान चरित्र हो गए हैं उनके बारे में भी बताती रहती थी। और ये काम जब भी वो करती थी तो किसी को छोटा बड़ा समझे बिना या ऊंच नीच का भेदभाव किए बिना वो अपना कार्य सबको समान भाव से देखकर करती थी। भगिनी निवेदिता ने भारत को अपनाने के बाद कभी अनुभव नहीं होने दिया कि वह एक विदेशी है। उन्होंने भारत के लिए जो किया उसे कोई अन्य नहीं कर सकता था। तो भगिनी निवेदिता ने भारत के लिए जो भी किया, कभी भी ये अनुभव नहीं है होने दिया यहाँ के लोगों को कि वो बाहर से आई है या कोई विदेशी है। उन्होंने भारतीय संस्कृति को बहुत अच्छे से अपना लिया था। उन्होंने भारत के लिए जो किया उसे कोई अन्य नहीं कर सकता था। भगिनी निवेदिता ने भारत के लिए, यहाँ के लोगों के लिए, यहाँ की स्त्रियों के लिए जो भी किया, शिक्षा का कार्य हो या धर्म का कार्य हो या फिर महामारी के समय रोगियों का इलाज हो या स्वतंत्रता संग्राम में अपना सहयोग देना हो, ये जो कार्य एक विदेशी होने के बावजूद उन्होंने किया, कोई और नहीं कर सकता था। वह भी स्वामी जी की तरह ही 44 वर्ष की अल्पायु में निम्न उद्धृत वेद की पावन ऋचाओं का सदैव स्मरण करती हुई संसार से विदा हो गई। तो स्वामी विवेकानंद जो थे वो अल्प आयु में ही, मतलब कि छोटी आयु में ही, छोटी उम्र में ही दुनिया को अलविदा कह गए थे। तो स्वामी जी की तरह ही भगिनी निवेदिता भी छोटी उम्र में ही वेद की ऋचाओं का गान करते हुए इस दुनिया को अलविदा कह गई। अस्तो माँ सदगमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतगमय, मतलब कि अस्तो माँ सदगमय मतलब असत्य से सत्य की ओर गमन करें। तमसो माँ ज्योतिर्गमय मतलब कि तमस मतलब कि अंधकार, तो अंधकार से ज्योति या प्रकाश की ओर गमन करें। मृत्योर्मा अमृतगमय है, तो मृत्यु से अमृत की तरफ गमन करें। तो प्यारे बच्चों, ये कुछ बातें जो इस पाठ में हमने देखी भगिनी निवेदिता के बारे में। अब सभी बच्चों को अपना गृह कार्य समय पे करना है। जो भी पाठ अभी आज पढ़ा है उसको भी पढ़ना है, अच्छे से याद करना है।